Hello everyone, this is Mahfouz and welcome back my YouTube channel Mahfouz Prime Classes. In this video lecture series, Basic Introduction of English Grammar, we will discuss parts of complement. तो समझते हैं complement किसे कहते हैं। प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड complement। तो इसी के 3rd पार्ट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीमेंट के बारे में, पार्ट्स ऑफ कंप्लीमेंट के बारे में। तो मैंने कहा कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आते हैं या तो कंप्लीमेंट आते हैं। तो कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में उस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कंप्लीमेंट कहा जाता है। कंप्लीमेंट 5 प्रकार के होते हैं, नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, एडवर्ब कंप्लीमेंट, नाउन फ्रेज कंप्लीमेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो पहले समझते हैं नाउन कंप्लीमेंट के बारे में कि नाउन कंप्लीमेंट किसे कहते हैं। ऐसे कंप्लीमेंट जिसमें नाउन आते हैं, किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम होता है और वो उस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, नाउन कंप्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे ही क्या है, सब्जेक्ट है, इस क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीमेंट है। तो लड़का क्या है, उसका उद्देश्य नहीं है कि उसका लड़का होना उद्देश्य नहीं है, बल्कि वो लड़का है। इसका मतलब ही इज, वह है, क्या है, एक बॉय। तो यहाँ पर अ बॉय हो जाएगा, क्या, कंप्लीमेंट हो जाएगा। इस वाक्य को पूरा कर रहा है तो इसको कंप्लीमेंट कहते हैं। क्योंकि ये क्या है, नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, नाउन कंप्लीमेंट कहा जाएगा। सेकेंड देखिए, ही मेड हिम कैप्टन, तो उसने उसे क्या, ही मेड हिम डॉक्टर, तो उसने उसे क्या बनाया, डॉक्टर बनाया। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, मेड क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा था कि किसी प्रेडिकेट में 3 पार्ट होते हैं, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट होगा। तो इस सेंटेंस में हमें वर्ब भी मिल गया है, ऑब्जेक्ट भी मिल गया है, और ये क्या है, कंप्लीमेंट। जैसे ये कंप्लीमेंट यानी शब्द को पूरा कर रहा है। जैसे ही मेड हिम, उसने उसे बनाया, लेकिन अर्थ कंप्लीट नहीं हो रहा कि क्या बनाया। तो जैसे ही आया डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है, एक ऑक्यूपेशन है, यानी कि यह एक क्या है, नाउन है, इसलिए क्या है, डॉक्टर, ये हो जाएगा नाउन कंप्लीमेंट। थर्ड को देखते हैं, द टीचर मेड मी द मॉनिटर। तो द टीचर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मेड क्या है, वर्ब। कौन सा वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब यहाँ पर है। अब मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और द मॉनिटर क्या है, ये है हमारा कंप्लीमेंट। कैसे कंप्लीमेंट ये है हमारा, देखिएगा, ही मेड, उसने उसे बनाया, ही मेड मी, उसने मुझे बनाया। क्या बनाया पता नहीं चल पा रहा है, तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने क्या किया है, कंप्लीमेंट का यूज किया है। हमने कहा कि द मॉनिटर, तो मॉनिटर क्या है, नाम है, मॉनिटर है, क्लास के जो होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, नाउन कंप्लीमेंट। सेकेंड है एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, जो एडजेक्टिव की तरह काम करे और सेंटेंस को पूरा करे, उसे एडजेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है। जैसे यू आर हैप्पी, तो यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और आर क्या है, वर्ब है, और हैप्पी क्या है, कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट कौन सा ये यहाँ पर है, यहाँ पे एडजेक्टिव। यू आर, तुम हो, क्या हो, अर्थ कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो तुम क्या हो, हैप्पी, यानी कि यहाँ पर हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। द जज, यहाँ पे जज क्या है, सब्जेक्ट है, फाउंड यू इनोसेंट, जज ने तुम्हें क्या पाया, निर्दोष पाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ये हमारा क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये है कंप्लीमेंट। कैसे कंप्लीमेंट है देखते हैं, द जज फाउंड यू, जज ने तुम्हें पाया, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्या पाया,
जैसे मैंने कहा इनोसेंट, तो सेंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। थर्ड देखते हैं, द न्यूज, समाचार, मेड हिम हैप्पी, यानी खबर ने, समाचार ने उसे क्या कर दिया, प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। तो यहाँ पे द न्यूज क्या है, सब्जेक्ट है, मेड क्या है, वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन हैप्पी यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, अर्थ को पूरा कर रहा है। जैसे द न्यूज मेड हिम, न्यूज ने उसे बना दिया, क्या बना दिया, यानी कि सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है, तो सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया। लेकिन यहाँ पर हैप्पी है यानी क्वालिटी है, एडजेक्टिव क्या है, गुड है, तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का जो थर्ड है वो है एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो एडवर्ब, जब किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब हो और वो कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करे तो उसे एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे सी इज देयर, तो सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर वर्ब है, और ये क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है। जैसे सी इज, वो है, कहाँ है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो हमने कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट यूज करके यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यूज किया। और यहाँ पे देयर है, वहाँ ये क्या है, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। जैसे द गर्ल इज इन द लाइब्रेरी, तो इन द लाइब्रेरी क्या है यहाँ पर, ये इन द लाइब्रेरी हमारा है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, और इन द लाइब्रेरी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। द गर्ल इज, लड़की है, कहाँ है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, तो कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट को यूज किया है। इन द लाइब्रेरी क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, द स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, तो इन द क्लास क्या है, एडवर्ब है, पोजीशन बता रहा है, पोजीशन कहाँ पर है, तो सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, वर्ब क्या है, ये वर है, इन द क्लास क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कैसे, द स्टूडेंट वर, विद्यार्थी थे, कहाँ पे थे नहीं मालूम, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट किया है, और ये किस प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। थर्ड है, फोर्थ है नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। ऐसे कॉम्प्लीमेंट जहां पर नाउन जो फ्रेज के रूप में हो और वो नाउन की तरह काम कर रहे हो और सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प करते हो, इस प्रकार के हम वर्ड को क्या, नाउन फ्रेज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे ही मेड मी द कैप्टन ऑफ द टीम, देखिए ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मेड वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट है। ही मेड मी, उसने मुझे बनाया, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, क्या बनाया, जैसे मैंने कहा द कैप्टन ऑफ द टीम, द कैप्टन ऑफ द टीम, देखिए बहुत सारे वर्ड्स मिले हैं लेकिन अर्थ एक ही निकल रहा है, वो क्या है, कैप्टन, कप्तान बनाया, टीम का कप्तान बनाया। तो कप्तान क्या है, नाउन है, लेकिन ये कई शब्द हैं तो फ्रेज है, ये किस तरह का नाउन हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन किस प्रकार का कॉम्प्लीमेंट है, ये है हमारा नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, दे इलेक्टेड हिम द लीडर ऑफ द पार्टी, उन्होंने उसे चुना, क्या, द लीडर ऑफ द पार्टी, पार्टी का मुखिया। तो देखिए दे इलेक्टेड क्या है, ये सब्जेक्ट है, हिम क्या है, वर्ब है, और द लीडर ऑफ द पार्टी क्या है, ये है हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट है, सेंटेंस को पूरा कर रहा है। दे इलेक्टेड, दे ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो दे इलेक्टेड हिम द लीडर ऑफ द पार्टी, तो दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसे चुन लिया। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमने यूज किया है द लीडर ऑफ द पार्टी, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो कई शब्दों से मिलकर के एक मीनिंग निकल ली है, तो ये क्या है, नाउन, ये हमारा क्या है, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट है। जो फिफ्थ है हमारा है वह है एडजेक्टिवल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट, जैसे दे हैव सेव मच मनी फॉर दियर ओल्ड एज। यहाँ पे देख रहे हैं, दे सब्जेक्ट, हैव वर्ब और सेव ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हैव क्या है, यहाँ पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे सेव क्या है, मेन वर्ब है, और मच मनी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या, ये क्या है,
कॉम्प्लीमेंट है। तो दे सेव मच मनी, उन्होंने अत्यधिक पैसा इकट्ठा कर लिया, किस लिए? फॉर दियर ओल्ड एज, अपने वृद्धावस्था के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा दे हैव सेव मच मनी, उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए, लेकिन किस लिए किए? जैसे मैंने कहा कि फॉर दियर ओल्ड एज, तो हमारा क्या मिल गया है? सेंटेंस पूरा हो गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। फॉर दियर ओल्ड एज, तो कई शब्द हैं, तो यहाँ पर फ्रेज है, लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव है, उद्देश्य ओल्ड एज है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट होंगे उनको एडजेक्टिवल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? एडजेक्टिवल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो किसी सेंटेंस में आते हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म में आते हो, सेंटेंस को पूरा करते हो, पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। जैसे ही फाइंड हिमसेल्फ टायर्ड, ही क्या है? सब्जेक्ट है, फाइंड क्या है? वर्ब है, हिमसेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है, और टायर्ड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। उसने अपने आप को क्या पाया? थका हुआ पाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा हुआ पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे देखते हैं सी वांटेड द वर्क कंप्लीटेड, तो वो चाहते था क्या? कि काम को पूरा करना। तो सी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा वर्ब, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लीमेंट होंगे उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो हमने देखा कि जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो पार्ट होंगे, पहला सब्जेक्ट होगा, दूसरा प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो किसी सेंटेंस का सबसे जो मेन पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट के बारे में जो बताए उसे प्रेडिकेट कहते हैं, या सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बच जाए उसको प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट के तीन पार्ट होते हैं, वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और कॉम्प्लीमेंट। तो आज हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट के पार्ट्स के। तो कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वर्ब के बाद भी आ सकते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कॉम्प्लीमेंट नाउन की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब की तरह काम करेगा, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट नाउन फ्रेज तरह की काम करेगा, और पास्ट पार्टिसिपल की तरह ये काम करेंगे। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट्स है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।